अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सिस्टर्स कैसे आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हमारी वर्कशॉप नंबर 6 है मुस्लिम एंगर डिटॉक्स की। तो ये पिछले 5 वर्कशॉप में अल्लाह की तौफीक से बहुत कुछ सीखने मिला। हर सेशन ऐसा लगता था जैसे मेरी खुद की जात के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछला जो सेशन गुजरा है मैंने तो बहुत प्यारी चीज सीखी अपने लिए। जैसे हम बचपन से हमें सिखाया जाता है कि यू नीड टू लर्न टू से नो स्कूल्स में, ऑफ कोर्स। बट सुभान अल्लाह, पिछले सेशन में तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। आई हैव लर्न टू से यस बट विथ हिकमा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो 12 मिनट टेक्निक भी थी, सुभान अल्लाह, अमेजिंग थी। तो गुस्सा जब भी आएगा तो आप सब सिस्टर्स उसे इम्प्लीमेंट करिएगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज के बेहतरीन सेशन की तरफ मूव होते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। तो सिस्टर्स, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह, जो कि है जिम्मेदारियों के बीच में अपने खुद के वजूद को संभाले रखना, मतलब सेल्फ केयर। तो जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहैसियत मोमिना हमें दी है। मगर समटाइम्स हम जिम्मेदारियों के बोझ में ऐसे दब जाते हैं कि हमें घुटन महसूस होने लगती है। हम हमारी वर्थ भूल जाते हैं और फेलियर्स का एहसास बहुत बढ़ जाता है, जो कि बहुत अनहेल्दी वे से बाहर निकलता है। जैसे कि ऑफ कोर्स गुस्सा है, गमज़दा रहना, अपने आप को एकदम संजीदा बना लेना। सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ विथ वरीज एंड विथ लॉट्स ऑफ थिंकिंग। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, क्या मैं सही कर रही हूँ, ये सारे चीजें अपने दिमाग से निकाल दिए। ये सारी फिक्र है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पे छोड़ दे आप सब लोग। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर, है ना। ये ईमान का हिस्सा है कि हम अल्लाह को अपना अल वकील बना ले, मतलब डिस्पोजर ऑफ ऑल माय अफेयर्स, और अपने सारे काम उस पर छोड़ दें। हाँ, मेहनत जरूर करना है हमें, क्योंकि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हक अदा कर सकें। क्योंकि क़यामत के रोज हमें ये सारी चीजों का भी जवाब देना है ना। तो आज हम इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी दुआ के साथ इस सेशन का शुरुआत करेंगे, जिसे पढ़कर आप रोज रात सुकून के साथ सोंगे इंशाल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जअ व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान तेरे सुपुर्द की और अपना मामला तुझे सौंपा, और अपने आप को तेरी तरफ ईमान लाई जो तूने नाजिल की, और तेरे नबी पर जो तूने भेजा। तो सोने से पहले ये दुआ है ना, आपको अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करना सिखाती है। ये दुआ आपको दिलो दिमाग का सुकून देती है। एज अ रिजल्ट आप अपने परेशानियों और बोझों से आज़ाद दिल के साथ सो सकती हो इंशाल्लाह। और रात को ज़िक्र इलाही से आपका रब से ताल्लुक भी स्ट्रांग होता है। तो सबसे बढ़कर ये सुन्नत अमल भी है। तो अभी मैं सिस्टर सईदा सलाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें जिम्मेदारियों से कैसे डील करना चाहिए और सेल्फ केयर के तरीके सिखाए, ताकि हम अपने गुस्से और गमों को पुरसुकून माहौल में तब्दील कर सके, और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी को भी संवारे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर्स। मैं अभी माइक रिलीज करती हूँ सिस्टर सईदा सलाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर सईदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर हुमा फॉर स्टार्टिंग द वर्कशॉप फॉर अस। आज मैं बात करना चाहूँगी कि हमने गुस्से की आग और उस बाउंड्री की बात जो हमने की थी लास्ट वर्कशॉप में, हम उसकी जो सुकून की जो हिफाजत है हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आग है ना, हमारे जो अंदर आग, जो हम एक एंगर फील करते हैं, वो बाज़ वक़्त शायद हमारा दिल का स्ट्रेस होता है। जो हम स्ट्रेस के तले जब हम दब जाते हैं ना, तो मे बी इट इज़ दैट। तो इन like in our workshop today, I want to talk about the stress that we deal with. In our beautiful demanding roles as Muslim women, हम बहुत से लोगों की ज़रूरतों को देखते हैं। हर रिश्ता हमारे शोल्डर्स पर अपना बोझ डालता है। इतना ज़रूरी होना एक ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, we all feel that. We all feel कि अल्हम्दुलिल्लाह we are so wanted by so many relationships. मगर ये एक बड़ी बोझ भी लग सकती है ना। समटाइम्स इट लुक्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर अस, या फिर बहुत बड़ा हम पर एक ओवरवेलमिंग
हम पर वेट महसूस होता है। ये लेक्चर एक जेंटल इनविटेशन है ये समझने के लिए कि स्ट्रेस और सेल्फ एस्टीम हमारे गुस्से से कैसे जुड़ी है और हमारा इस्लाम इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए सबसे बेहतरीन रहनुमाई है। हाउ डज इस्लाम हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइक how do we go about managing our stress at the same time हम अपने रिश्तों को भी लेकर चलें। अपने दिल को एक प्याली की तरह समझे। हर जिम्मेदारी, हर फिक्र, हर डिमांड पानी का एक कतरा है। स्ट्रेस तब होता है जब प्याला इतना भर जाए कि जरा से धक्का भी उसे गुस्से में ओवरफ्लो कर देता है। और अगर हमारी सेल्फ वर्थ कम है तो ये ऐसा है जैसे हमारा प्याला पहले से ही टूटा हुआ है। इट इज एज इफ आवर कप इज ऑलरेडी क्रैक्ड। अच्छा, एंड वी आर अनेबल टू होल्ड मच विदाउट लीकिंग। अच्छा, या तो दोनों में से एक चीज होती है, या तो इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि एक कतरा भी पानी डालो तो पूरा ओवरफ्लो होकर गिर जाता है, या तो एक क्रैक रहता है। दैट्स सेल्फ एस्टीम, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। अगर से उसमें क्रैक है तो उसमें से भी लीक होते ही जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनली मैं अपनी बात करूं, इन द मॉर्निंग्स आर द मोस्ट स्ट्रेसफुल फॉर मी। एंड मैं जब ये हफ्ते जब मैंने ये लेक्चर जब मैं लिख रही थी तो आई वेंट थ्रू an experience and that's when I thought maybe I should write about this. अर्ली मॉर्निंग में ना बच्चों को तैयार कर कर उनको स्कूल भेज कर अपनी जॉब पर भी जब मुझे जाना होता है तो आई हैव टू मेक श्योर एवरीबडी हैज़ देयर होमवर्क, देयर बैग्स, देयर लंच बॉक्सेस, और जिसका जो प्रोजेक्ट है, जिसका जो यूनिफॉर्म है वगैरह। एज इट इज़ मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि मुझे किसको ईमेल करना है, मुझे आज क्या काम निपटाना है वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। उसमें अगर से बच्चे लड़ ले या फिर बच्चों में कुछ बिकरिंग हो जाए या बच्चे नॉर्मल भी बात कर रहे हैं मुझसे कि मम्मा इसका क्या, उसका क्या, ऐसा क्या, वैसे क्या, उसमें क्या होता है, आई फील एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड एंड मैं अपसेट हो गई। मैं अपने बेटे के साथ अपसेट हो गई वगैरह। एंड फिर जब हम वापस आए तो ही टोल्ड मी कि मम्मा आप ना यू नेवर लिसन टू मी, यू नेवर लिसन टू मी एंड आई डोंट लाइक इट बिकॉज आप मेरी कोई भी बात ही नहीं सुनती हो। मैंने कहा कि बेटे यू हैव टू पिक योर टाइमिंग्स। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपका टाइमिंग ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि एज इट इज़ मैं वो टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थी। मैंने ग्लास इमीडिएटली उठाया, उसमें पानी भरा, फुल पानी भरा कि देर इज़ नो स्पेस। मैंने कहा इसमें अब आप थोड़ा सा पानी डालो विदाउट लेटिंग इट स्पिल। तो वो हंसने लगा। कोशिश भी किया उसने, फिर उसने पानी डालने की कोशिश की बट एवरी सिंगल टाइम वो थोड़ा सा भी डालता था ना तो वो स्पिल हो जाता था। तो मैंने कहा बेटा दिस इज मी राइट ओवर हियर, आई एम एज इट इज फुल। मैं पूरी ग्लास ऊपर तक भरी है मेरी एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू गेट थ्रू द डे। तो मुझे होता है कि मॉर्निंग में मैं टाइम पर पहुंच जाऊं और मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुझे डील करने के लिए एंड एज इट इज़ आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। उसमें मुझे मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। मे बी जब मैं शाम के वक्त हम आ जाएं, डिनर कर लें, उसके बाद जब हम सुकून से बैठे होते हैं एंड आई डोंट हैव मेरी टू डू लिस्ट नहीं होती है, मे बी दैट्स द टाइम दैट यू कैन टॉक टू मी। That's the time maybe I have some space and some quiet time where I will listen to you. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटे को बिजनेस की बड़ा बड़ा शौक है, तो वो मुझे आए दिन बिजनेस के आइडियाज बताता रहता है। दूसरा उसको खाने का बड़ा शौक है, तो या तो फिर वो कहता है कि मम्मा ये बना सकते हो क्या, या वो बना सकते हो क्या। इसी तरीके से उसका कुछ लाइक मैं नहीं कह रही हूँ कुछ उसका इम्पोर्टेंट था, इट वाज समथिंग कुछ मासूमियत की कोई बात थी बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू टेक इट एंड मैं गुस्सा हो गई। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि वी शुड नॉट वी शुड नॉट बी लाइक फीलिंग कि नहीं हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं या फिर हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं। इट वाज सच अ स्मॉल थिंग, बच्चे ने ऐसी कोई बात तो नहीं की, फिर व्हाई एम आई फीलिंग सो अपसेट। तो मे बी या तो आपका ग्लास इतना फुल है कि आप एक ड्रॉप भी डालते हो तो ओवरफ्लो हो जा रहा है, या तो फिर आपका सेल्फ एस्टीम इतना ज़्यादा लो है कि उसमें क्रैक है और आप पानी भरे जा रहे हो मगर वो लीक हुए जा रहा है। तो असल में स्ट्रेस क्या है? आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि आप क्या समझते हैं। इफ समबडी वुड लाइक टू टॉक टू मी एंड टेल मी कि स्ट्रेस क्या है इंस्टेड ऑफ चैट टुडे। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आज चैट ना करें बिकॉज मेरी डिवाइस मेरे पास नहीं है। मैं सिस्टर हुमा से भी यही बात कह रही थी। तो टुडे इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल फॉर मी। अगर कोई माइक खोलकर कुछ कहना चाहे तो आई वुड लव टू नो आपके हिसाब से स्ट्रेस क्या होता है। सिस्टर हुमा आपसे शुरू करते हैं।
जी सिस्टर सईदा, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा टाइम मैनेजमेंट मैं पर्सनली अपने लिए लूं तो कभी मैं है ना टाइम अगर अपना अच्छे से नहीं मैनेज करूँ कोई दिन तो फिर मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, हर चीज ऐसे लगता है कि डिले होते जा रही है और एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द डे ही हमें अपना टाइम मैनेज अच्छे से करना चाहिए, बट एट द एंड वरना ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, दिन सारा बेकार हो जाए ऐसा फील होता है मुझे। अगर कोई और सिस्टर कुछ कहना चाहेंगी तो आई वुड लव टू लिसन। तो आगे बढ़ते सिस्टर हुमा, अगर चैट में किसी ने कोई सिस्टर सिस्टर। सीधा आप जी। आप कुछ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे? नो, आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग। इज देयर ओके। एनीथिंग? जी। नो सिस्टर नो नथिंग। हुमा, अगर इफ देयर इज एनी चैट प्लीज लेट मी नो। चैट पे अगर से कोई सिस्टर ने कुछ सवाल किया है तो प्लीज आप मुझे बताएं। तो जी मैं ओके। ये स्ट्रेस क्या है असल में? ये आपके जिस्म का नेचुरल अलार्म सिस्टम है जो आपको सेव करने की कोशिश करता है ना। इमेजिन करें कि आप रात को अकेली चल रही हैं और पीछे कदमों की आहट सुनती हैं। आपका दिल जोर से धड़कता है, आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं, आपके सेंसेस तेज हो जाते हैं। ये स्ट्रेस है किसी खतरे पर जिस्म का, लाइक इट्स अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इमीडिएटली अब एकदम से टेंस हो जाती है, अब एकदम से इधर इधर देखने लगती है, इमीडिएटली क्या करती है, किसी को कॉल मिलाने लगती है कि मैं किसी से बात कर लूँ, कोई किसी को पता चले कि आई माइट नीड हेल्प। इस तरह से हमारी जिंदगियों में खतरा अक्सर लाइक फिजिकल नहीं होता है, बल्कि जज्बाती, इमोशनली और जहनी, साइकोलॉजिकल दबाव होता है जो जिस्म के उसी अलार्म को शुरू करता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट फेसिंग विथ फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो जब हमारा अलार्म बजता है ना, तो इट्स मोस्टली इमोशनल या साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हमारा अलार्म बजता है। जो लगातार स्ट्रेस हम मुस्लिम खवातीन झेलते हैं, एक वक्त में कई जिम्मेदारियों को संभालना और रूहानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रखने की कोशिश करना, उसका हमारी सेहत पर वाकई असर होता है। जिस जब स्ट्रेस हमेशा जब स्ट्रेस हमेशा रहता है, इट अफेक्ट्स अस इन प्रोफाउंड वेज। हमारा जैसे इम्यून सिस्टम है कमज़ोर हो जाता है, जिससे हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। नींद मुश्किल से आती है, क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ एग्जॉशन। मैंने जब फर्स्ट ये सेकेंड वर्कशॉप किया था, मोस्ट ऑफ द सिस्टर्स वे टेलिंग कि हमको नींद आना मुश्किल होती है, वी फील वेरी एग्जॉस्टेड, वी डोंट लाइक, जब हम इतने थक कर हम लेट जाते हैं, फिर नींद ही नहीं आती है। डाइजेशन का मसला होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होती है, जिस्म, हमारी जो जिस्म होता है ना, वो हमेशा अलर्ट रहता है। हमारी याददाश्त और तवज्जो कंसंट्रेशन कमज़ोर हो जाती है, जिससे नमाज पढ़ने में भी फोकस करना मुश्किल होता है। आई एम श्योर समटाइम्स यू मस्ट हैव बी लाइक यू आर प्रेइंग एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको आगे की आयत नहीं याद आती है, या फिर आप ये भूल जाते हो कि मैं कौन सी रुकू में हूँ एंड मुझे अब क्या पढ़ना है। आप बिल्कुल भूल जाती हो। दिस इज ऑल कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंगर। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जो हमारे दिल पर दबाव डालता है। मुझे याद है एक खास मुश्किल वक्त में मेरे जिस्म ने मुझे क्लियर सिग्नल्स देना शुरू कर दिया था, जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकी। सिर दर्द रोज का साथी बन गया और मैं आसान चीजें भूलने लगी। जहां चाबियां रखी थी, जो अपॉइंटमेंट्स की थी, जब ब्रेकिंग पॉइंट आया, तो मैंने एक शाम जब मैं नमाज के लिए ठहरी हुई थी, मुझे याद ही नहीं आया कि कौन सी रकात में हूँ। मेरे जिस्म और माइंड मुसलसल स्ट्रेस से इतना थक चुका था कि मेरी इबादत भी अफेक्ट हुई। मुस्लिम औरत की जिंदगी के रोजाना स्ट्रेस होते क्या हैं? Our daily stresses are unique और कई तरह की होती हैं। The mental load of managing household schedules while trying to maintain our own इबादत। अगर हम अपनी इबादत भी देख रहे हैं, हम अपने मॉर्निंग रूटीन को भी देख रहे हैं, हम अपने बच्चों की भी रूटीन देख रहे हैं, उनका होमवर्क होता है, उनका लंच बॉक्स होता है, फिर डिनर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपके पास सास ससुर भी है, या फिर आपकी खुद की फैमिली भी है, उनको दवाई देना, वी फील लाइक अ सैंडविच बिटवीन द फ्यूचर जनरेशन एंड द पास्ट जनरेशन। फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है बाज़ वक़्त, जबकि अल्लाह के फ़ैसले पर खुश कंटेंट रहने की कोशिश करते हैं हम। आई हर्ड फ्रॉम मेनी मेनी क्लाइंट्स कि वो कहते हैं कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमको नहीं, व्हाटएवर अल्लाह हैज़ गिवन अस, मगर तकलीफ होती है क्योंकि व्हेन वी फील दैट फाइनेंशियल प्रेशर,
एंड हम मुतमईन रहने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, आंख से आंसू भी आते हैं, बट स्टिल यू डू फील दैट स्ट्रेस। जब आप लेट जाती हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हो, कोई आपसे पूछ ले तो आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं हम अल्लाह से राजी है, बस अल्लाह हमसे भी राजी है। बट रात में जब आप लेटती हो, यू फील दैट स्ट्रेस कि अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे भरेंगे हम, रेंट आने वाला है, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, तो यू फील दैट स्ट्रेस। And then there's cultural expectations like conflicting with our Islamic principles. I don't know how many of you have gone through this, but this is something that I feel that जैसा कि शबे बारात है, या फिर कुंडों की दावत होती है, 40वां 11वां मिलादुन नबी, I don't know how many sisters I am going to get into a conflicting conversation with, but these are the things that they, अब हमारी जो सोसाइटी है, they push us for this and हम नहीं करना चाहते, and still you have to become a part of it, and if you don't want to become a part of it, एक argument के लिए आपको ready हो जाना पड़ता है। And there's so many times that I have also personally been told कि देखो आज रात ना आपको नए कपड़े पहनकर पानी नहाकर 3 दफा यासीन पढ़ना है, पहला यासीन इसलिए, दूसरा यासीन इसलिए, तीसरा यासीन इसलिए, and I didn't want to do that, but I was stuck। एंड आई मैं बिल्कुल एहतराम से मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, नो दिस इज़ नॉट राइट, हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए, देखिए ये सुन्नत से वाज़े नहीं है, ये कुरान से वाज़े नहीं है। या फिर अगर आप नए नए हिजाब लेने लगी हो तो फ़ौरन आपको ख़ानदान वाले कहते हैं नहीं ये सब हमारे भाई है, ये सब आपके, तुम उनके सामने तो बड़ी हो, ये क्या हिजाब लेना शुरू किया दिया तुमने, तो आपके हिजाब पे बहुत सारी बातें होती है। तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स जब आपकी कल्चरल एक्सपेक्टेशन से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वहां पर भी हमें स्ट्रेस महसूस होता है। फैमिली में प्यार मोहब्बत रखने की लगातार कोशिश, जबकि सही बाउंड्रीज भी बनाना है। व्हाट यू परमिट इज व्हाट यू प्रमोट, दिस इज समथिंग दैट आई से अ लॉट। एंड मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा इफ लाइक आप खुद कहती है ये बात, तो अगर से आप कोई चीज़ को परमिट करती हो, अब जिस तरह से आपने परमिट कर दिया कि जिस मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कुछ खाना है स्नैक। अच्छा मेरा रूल होता है कि आफ्टर 5 o'clock नोबडी शुड ईट, क्योंकि फिर डिनर का टाइम होता है, फिर डिनर के टाइम भूख नहीं लगती है, पूरा स्केड्यूल खराब हो जाता है। तो एक दिन मेरा ऐसे ही हुआ कि वो बेचारी इतना पूछ रही है ना, ठीक है खा लो। अब क्या होता है, मैंने एक दिन परमिट कर दिया, अब दूसरे दिन फिर वो कुछ स्नैक्स लेकर बैठी थी, तो मैंने कहा कि मैंने आपको कहा था ना कि डिनर का वक्त हो गया है, मैंने इतनी मेहनत से ये सब डिनर बनाया है। तो कहती कि नहीं मेरा मुझे भूख लग रही थी अभी, तो मैंने खा लिया। तो फिर मैंने कहा देखो यहाँ गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है यहाँ पर, क्योंकि आई परमिटेड यू, सो व्हाट डिड आई डू, आई प्रमोटेड इट, मैंने प्रमोट कर दिया ये चीज़ कि हाँ चलो ये ठीक है। जिस तरह से कभी अल्हम्दुलिल्लाह हम थिएटर्स नहीं जाते, हमारे बच्चे कभी थिएटर की उन्होंने शक्ल नहीं देखी कि थिएटर किस तरह से दिखता है। स्कूल से भी ट्रिप्स होते हैं, बट हम उनको क्या करते, कुछ ना कुछ और कंपनसेट कर देते हैं, बट हम उन्होंने थिएटर नहीं देखा। तो अगर मैं एक टाइम कह दूं कि चलो भाई क्या होता है, एक दफा चले जाने दो, स्कूल से चले जा रहे हैं ना, या फिर मैं कह दूं कि हाँ एक टाइम, इतना बच्चे कह रहे हैं ना इट्स अ कार्टून मूवी इट्स ओके, बोल के मैं एक दफा उनको परमिट कर दूं, फिर उसके बाद क्या होगा। ऑफ कोर्स मैंने वो चीज को प्रमोट कर दिया मैंने, अब वो जरूर जाएंगे। अब तो वो पहले तो अभी फिलहाल वो कार्टून की मूवी जा रही, जब बड़े होंगे तो कहेंगे कि नहीं हमको वो एक्शन मूवी जानी है, वो रोमांस की मूवी जानी है वगैरह, और हमको थिएटर में देखना है, थिएटर में देखने का मजा अलग है कहेंगे। तो व्हाट यू परमिट इज व्हाट यू प्रमोट। तो उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं आपके, आप वहां पर बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहती है कि नहीं हमारे, हाँ सब करते होंगे बट हम नहीं करेंगे, हमारे घर का निज़ाम है इस तरह का है, हमारे घर का निज़ाम है कि हम ये वक्त खाएंगे। उसमें जब आप ये लगातार लगातार कोशिश करती है तरबियत की, घर के निज़ाम की, और बहुत सारी जब चीज़ों की, ऑल ऑफ दिस कॉजेज स्ट्रेस। इट्स एंड दिस इज ओवरलुक्ड स्ट्रेस इज व्हाट आई वुड से। दिस इज समटाइम्स इट्स नॉट एक्नॉलेज्ड ऑल्सो, हम एक्नॉलेज भी नहीं करते कि अच्छा ये भी स्ट्रेस हो सकता है क्या। ये लगातार स्ट्रेस अक्सर कमजोर सेल्फ वर्थ के एहसास और बढ़ा जाता है। जब हम अपनी वैल्यू को अपनी प्रोडक्टिविटी या दूसरों की रजामंदी अप्रूवल से नापते हैं, तो हम अपनी फाउंडेशन शिफ्टिंग सैंड्स पर बनाते हैं। शिफ्टिंग सैंड्स क्या होता है, जिस तरह से अगर आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू अ डेजर्ट, इफ यू हैव बीन टू अ डेजर्ट यू वुड सी कि अगर आप एक दफा लाइक जो सैंड ड्यून्स होते हैं उधर अगर से आप थोड़ा सा मट्टी लेकर उससे हटाओ, वो और हटते जाता है, हवा से चलते जाता है वो। या फिर अगर से आपने
कभी समंदर के पास गए हो और आपने कुछ बनाया है मट्टी से, तो आपको फिर महसूस होता है कि अरे ये तो पानी से बह गया है। सो इट्स ऑन शिफ्टिंग सैंड्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिखाया है, मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा महबूब है। इस मजबूती में जज्बाती और रूहानी ताकत शामिल है। एक क्लाइंट एक क्लाइंट ने मुझसे शेयर किया, मुझे लगता है, मैं क्लाइंट की ज़बान में कह रही हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं हमेशा फेल हो रही हूँ। अगर मैं बच्चों पर तवज्जो देती हूँ, तो घर गंदा हो जाता है। अगर मैं घर पर तवज्जो देती हूँ, तो लगता है कि शौहर को नज़रअंदाज कर रही हूँ। अगर मैं इस्लामी इल्म या इबादत पर तवज्जो देती हूँ, तो बाकी सब खराब हो जाता है। थोड़ी देर में चली जाऊँ, कोई दर्स पर चले जाऊँ या अपनी इस्लामिक बुक लेकर बैठ जाऊँ या फिर कुछ क्लासेस ही मेरे हो जाए, तो इमीडिएटली कोई बच्चा गिर जाता है, कुछ बेल रिंग हो जाती है, किसी का कॉल आ जाता है। इस तरह से when you're striving so much to do something, even now I'm so sorry, I don't mind but because मेरा डिवाइस मेरे पास नहीं है and still I was like नहीं, ये class is something that I will take no matter what, because this is something that I've committed to Allah and I want to go ahead doing this. I'm not going to stop this work, and it did cause me a little bit of stress, but I was trying to overcome that. मैंने उसको overcome करके मुझे था कि नहीं, मैं ये workshop आज जो वक्त मैंने वादा किया है मैं उस पर ही लूंगी। अपने आप को हमेशा इनएडवोकेट समझने का ये एहसास ही उसको गुस्से में आउटबर्स्ट का रीजन बन जाता है। बाज वक्त सो मेनी टाइम्स, अरे ये मदर को देखो, उनका घर हमेशा अच्छा होता है, अरे वो वाइफ को देखो, वो हमेशा तैयार होके रहती है अपने हस्बैंड के लिए, या फिर वो बहू को देखो, या वो बहन को देखो, वो बेटी को देखो। when we are consistently comparing ourselves, and this social comparison is not only from our khandan या फिर अपने friends, but it's moving on to social media also. When we see social media and when we see the things that are there, we tend to start unconsciously, हम अपने आप को compare करने लग जाते हैं, and ये भी हमको stress देता है। हमारा दीन हमें stress कम करने का एक आसान तरीका सिखाता है, जो इबादत के दायरे में जिस्म और जज्बात को मिलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और परेशानी से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। We can combine this spiritual approach with physical relaxation techniques that are separate from our acts of worship, yet enhance our capacity to perform them with presence and peace. वजू से शुरू करें, तवज्जो के साथ तैयारी के तौर पर पानी को जिस्म से टेंशन, जहाँ जहाँ आपको एकदम टेंशन महसूस हो रही है, या आपके गर्दन में है, आपके हाथ में है, पैर में, जहाँ पर भी महसूस हो रही है, पहले थोड़ा सा गर्म पानी वहां, जब वजू करने जाओ तो थोड़ा सा गर्म पानी वहां लगा लो या बहा दो, ठीक है? फिर मेंटली आप नियत करें अपने दिल को साफ करने की फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो भी आपको स्ट्रेस कर रहा है ना, तो आप उसको बिल्कुल इस तरह से उठाकर साइड में रख दीजिए। जब आपका हर हिस्सा आप धो लो, व्हेन यू वॉश इट ऑफ, तो उस अमल में प्रेजेंट और कॉन्शियसली करें, ठीक है? इस दिन के chaos से सुकून की तरफ आने के लिए इस्तेमाल करें और अपने पूरी तवज्जो को अल्लाह से मिलाने के लिए तैयार करें। देयर आर सो मेनी टाइम्स, मैं हमेशा नियत करती हूँ, आई थिंक कि नहीं, मैं जब ठहरूंगी ना, आई एम गोइंग टू बी लाइक फोकस एंड आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माय प्रेयर, बट देयर आर सो मेनी टाइम्स ऑल ऑफ अ सडन शैतान हमारे साथ लगा है ना, तो मुझे याद आता है, अरे मुझे ये काम करना था, मुझे ये ऑर्डर देना था, मुझे वो ईमेल करना था, और मुझे उनको ये बताना है। टू डू लिस्ट मेरी चलने लगती है, एंड देन आई हैव टू ब्रिंग माय फोकस बैक, एंड देन आई हैव टू stop the chaos in my mind and then again get back to what I'm doing, and who am I standing in front of, मैं किसके सामने ठहरी हूँ, मेरे मालिक के सामने ठहरा हूँ। तो this is something that I need to be conscious about. जिक्र के साथ गहरी सांस लेने की मश्क करें। नमाज के बाद आराम से बैठें और 4 गिनती तक लंबी सांस लें, ओके? फॉर 4 काउंट्स, लाइक 1 2 3 4, होल्ड इट फॉर 4 seconds and then let it out for 7 seconds, like 1 2 3 4, इस तरह से। जब आप अंदर सांस लें तो अल्लाह अकबर बोल के लीजिए। जब आप सांस को बाहर निकालती हैं ना, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या कोई और आपकी मर्जी, हस्बी अल्लाह निअमल वकील, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब जब जैसी मर्जी है आपकी।
बट ये जो मैं आपको इस्लामिक एंड साइकोलॉजिकल दोनों मिलाकर कह रही हूँ आपको, बट आई हैव नोटिस दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग एंड आई हैव ऑलवेज डन दिस एंड इट हेल्प्स मी सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत 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 इट हैज हेल्प्ड मी कि जब आप एक लंबी सांस लेते हो, यू होल्ड इट एंड देन यू लेट इट आउट, ये आपके नर्वस सिस्टम को ना बिल्कुल जो आप टेंशन फील करती हो वो आपका टेंशन को रिलीज करने लगता है। तो आपका, मैं आपसे कहूंगी, आई थिंक आई हैव सेड दिस इन माय प्रीवियस वर्कशॉप आल्सो, बट आई वुड वांट यू टू ट्राई दिस आउट कि जब भी आप स्ट्रेस फील करो, आई नीड यू टू टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड देन लेट इट आउट। बट अगर से आपको आपकी इबादत भी इसमें ला लेनी है, तो जब आप सांस लेती हो तो अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह, होल्ड इट एंड देन लेट इट आउट विद अनदर जिक्र। इबादत के लिए अपने जिस्म को तैयार करें। अपने जिस्म को नमाज में ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टिल रखने के लिए आप नमाज शुरू करने से पहले हल्का सा स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, जैसे नेक रोल, शोल्डर का कहीं भी अगर आपको स्टिफनेस नज़र आ रहा है तो जिगल इट आउट। ये इस नियत से किया जाना चाहिए कि जो भी आपकी स्टिफनेस है, जैसे आप बहुत एकदम पैर में महसूस कर रही हैं दर्द, गर्दन में दर्द महसूस कर रही हैं, वैसे ही आपने वज़ू कर लिया, वैसे ही ठहर गए, अल्लाहु अकबर, जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी, जानिमाज़ उठाया, फिर काम में लग गई। ऐसा ना करें। अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप स्ट्रेस फ़ील कर रही हैं, आई नीड यू टू स्ट्रेच योरसेल्फ आउट। स्ट्रेच आउट करो आप किसी तरीके की, अगर से ऑनलाइन तो काफ़ी मत बताते हैं आपको किस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, वैसा करके एक 2 मिनट्स आई वुड से, नॉट मच, 2 मिनट्स के कर फिर उसके बाद नियत कर फिर नमाज़ पढ़ें। दिस वे यू विल फील मोर कंफर्टेबल, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। कुरान पढ़ने के लिए शिफा और रहनुमाई का एक गहरा ज़रिया बन सकता है। अपनी बेहतरी के लिए दुआ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, जिन्होंने हमें हमें ज़िंदगी के हर पहलू के लिए दुआएं सिखाई हैं। मैं अगर से इफ आई एम टॉकिंग पर्सनली अबाउट मी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन माय 4th दुआ बुक। तो मेरी जो मैंने शुरू किया था एक बुक, जब मैं पर्सनल दुआएं लिखना चाहती थी, फिर मुझे कभी कोई इंटरनेट से कोई अच्छी दुआ मिल जाती थी, कभी रमज़ान की दुआएं बहुत मुझे प्यारी लगती थी, कभी सुन्नत की दुआएं मुझे बहुत प्यारी लगती थी। तो कभी मैंने लिख लिया, कभी मैंने प्रिंट आउट करके चिपका लिया। इसी तरीके से मेरे होते-होते अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैं आई एम ऑन माय 4th बुक। जब भी मैं पर्सनल दुआएं लिख लेती हूँ ना, और जब वो दुआ कबूल हो जाती है, सुबहान अल्लाह, मैं क्या करती हूँ उसको स्ट्राइक आउट कर लेती हूँ। मुझे इतनी, और जब स्ट्राइक आउट करती हूँ मुझे इतनी खुशी मिलती है कि सुबहान अल्लाह, मैंने ये दुआ मांगी थी एंड अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। तो आपको अगर से ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह से गुस्से के बारे में भी, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने गुस्से के ताल्लुक से भी मैंने बहुत दुआ की थी। या अल्लाह, मेरे अंदर इस तरह का गुस्सा है, या अल्लाह मेरे गुस्से को ठंडा पानी से आप बहा दे, ठंडे पानी से ख़त्म कर दे। मैं जब स्ट्रेस हूँ या फिर मैं गुस्से में आऊँ, तो मुझे बचा ले मेरे गुस्से से। मैं आपसे पनाह चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा आपके गुस्से इज़ मोर हायर देन माइन एंड आई डोंट वांट, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, मैं अपने लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती। आई वांट टू कंट्रोल माय एंगर एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई सॉ दैट चेंज एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू। अगर आपके अंदर आप महसूस करती है कि अगर आप वापस पलटा के गुस्से में जवाब दे रही हैं, फिर बाद में आप गिल्टी फील करती हैं, तो उसका लिख ले दुआ आप कि या अल्लाह हेल्प मी विद दिस। या फिर अगर ऐसा लग रहा है बच्चों को सही नहीं हैंडल कर रही है, गुस्से में आप बिल्कुल चिल्ला रही है एंड आप अपसेट हो रही है बच्चों के साथ, आप उसके बारे में लिख ले, या अल्लाह हेल्प मी हैंडल माय चिल्ड्रन वेल एंड आई शुड नॉट गेट एंग्री एट देम। मैंने ये लेसन उस वक्त सीखा जब मैं सोचती थी कि हमेशा दूसरों की खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत है। मैं इतनी स्ट्रेस हो गई थी कि मेरी नमाज़ें जल्दी में होती थी और मेरे दिल बहुत हैवी रहता था। ये तब हुआ जब मैंने अकेले 20 मिनट्स की मॉर्निंग वॉक शुरू की, ये कहते हुए, या रब्बी, इस बंदी को तेरे बेहतर खिदमत के लिए तैयार करना। जब मुझे सही बैलेंस मिला, मेरी ताकत वापस आई, मेरा सब्र इंक्रीज हुआ और मेरी इबादत फिर से मीनिंगफुल हो गई। आई स्टिल रिमेम्बर, अब नहीं हो रहा है मुझसे ये मॉर्निंग वॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई हैव जॉइंड अ जिम, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज आई थॉट कि अल्हम्दुलिल्लाह आई शुड टेक केयर एंड आई वाज encouraged बाय माय हस्बैंड आल्सो कि आई नी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई थॉट कि मुझे आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय ओन बॉडी आल्सो। अब जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लाइक 5 चिल्ड्रन एंड मेरी बढ़ती उम्र को मेरी मोबिलिटी कम हो रही है, एंड इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ, आई नो कि आई विल नॉट बी डूइंग माई सेल्फ जस्टिस।
तो लास्ट ईयर मैं जब मॉर्निंग वॉक्स पे जाया करती थी, आई यूज्ड टू लव माय मॉर्निंग वॉक्स। उसमें अल्लाह से बातें करती थी। जब मेरा दिल दुखा होता था, सूरह दुहा पढ़ती थी, उसके मायने पढ़ती थी। ऐसा लगता था कि अल्लाह मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। मुझे बहुत प्यारा लगता था। तो अगर से आप, आई एम नॉट आस्किंग अ लॉट, ठीक है, मैं कहती हूँ इफ यू कैन गो आउट, इफ इट्स, अगर से आपका एरिया बहुत अच्छा एरिया कम्युनिटी है, हमारे वेस्टर्न बहनों के लिए भी, गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, टॉक टू योर बिलवड, टॉक टू योर अल्लाह। एक कनेक्शन बनाए अल्लाह के साथ, अल्लाह से दुआ मांगे। जिस चीज भी आपको स्ट्रेस करे, जिस चीज की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, जिस किसी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, दुआ करें। As you walk through your week, I invite you to ask yourself each evening, रोज रात को आप अपने आप से पूछिए, आज मैं सबसे ज्यादा कहाँ थकावट, स्ट्रेस महसूस किया, और कल मैं अपने आप को कौन सी एक छोटी सी काइंडनेस दिखा सकती हूँ, ताकि अपनी रूह को तैयार करूं अल्लाह को जो पसंद है। ठीक है, एवरी नाइट यू आस्क योरसेल्फ कि आज व्हाट मेड मी सो टायर्ड टुडे। शायद जिस तरह से मैंने कहा कि मेरे बेटे के सुबह में जो सवाल थे वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहे थे। इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग बट आई वाज नॉट एबल टू हैंडल देम बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रेस। मुझे मॉर्निंग स्ट्रेस होती है बिकॉज आई हैव टू गेट आउट माय हाउस एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड रीच एट माय वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जब मैं शाम में आई, व्हेन आई स्पोक टू हिम, ही अंडरस्टूड। एंड इनफैक्ट वो अपनी बहनों को कहता है कि मम्मा से अभी ना सवाल करो, मम्मा इज बिजी विथ हर वर्क, यू कैन आस्क लेटर इफ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। खुद कहता है वो। तो आई navigated through this and that's what I want you to do. I want you to ask yourself कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे थका दे रही है, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है ना, हाउ कैन आई नेविगेट थ्रू इट। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस दे रही है वो आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। नो, निकल जाएगी ना तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, हमारे साथ आजमाइशें लगी रहनी है। बट मैं इसको कैसे नेविगेट कर सकती हूँ, हाउ कैन आई नेविगेट थ्रू दिस। ये सवाल जिम्मेदारियों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पहचानने के बारे में है कि आप खाली प्याले से कुछ नहीं निकाल सकती। शायद जवाब ये है कि सुकून से नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ने के लिए 15 मिनट्स पहले उठ जाना। अगर से आपको लग रहा है कि फजर की नमाज है या फिर ज़ोहर की नमाज, कोई भी नमाज है, तो मैं स्ट्रेस में क्यों पढूं या जल्दी में क्यों पढूं, एक 15 मिनट पहले अपने काम निपटा कर मैं अल्लाह के सामने हाजिर होती हूँ। या शायद ये है कि घर के काम में मदद मांगना, जो आप पहले अकेले करती थी। ये इतना आसान हो सकता है कि अल्लाह के बनाए हुए जिस्म को अच्छी ग़िज़ा देना की नीयत अपनाना, पसंदीदा खाना बनाना, या अल्लाह की जिस्मानी सफाई से मोहब्बत की याद के साथ आराम से एक हॉट शावर लेना या वॉक पर चले जाना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू अ लॉट। मैं ये नहीं कह रही कि भाई अब आप स्पा चले जाओ, अब आप शॉपिंग स्पीड पे चले जाओ, वो जाकर वो आपको जो एक अंगूठी चाहिए थी पसंदीदा, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप जाए जाके वो खरीद के लेके आ ले। नहीं, मैं कह रही हूँ छोटे छोटे चीज़ों में देखें आप कि व्हाट कैन यू डू। आप अगर फील हो दिस वीक हैज़ बीन वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी, ये दिन में कल मेरा दिन बहुत स्ट्रेसफुल गया, शायद आपको जो पसंद है। एक लंदन में मेरी एक यूके में एक लंदन यूके में मेरी एक क्लाइंट थी, डॉक्टर थी वो। तो वो मुझे बता रही थी, वो बहुत काफ़ी परेशान थी, अपसेट थी, एंड वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही हूँ, अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल रही हूँ। तो मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक टू ईट। तो उन्होंने कहा मुझे ये कैसा सवाल हुआ। मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको सबसे फेवरेट क्या चीज़ है आपकी। उन्होंने कहा कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, आज आप गुलाब जामुन मंगा कर आप खाएंगे और मुझे फ़ोटो डालेंगी। तो उनको बहुत स्ट्रेंज दिखा मेरी बात, बट उन्होंने कहा कि मैंने कहा जब आप खाओगे ना तो आप सुकून से, सबको बच्चों को सबको ना सेट कर कर एक आप सुकून से बैठकर खाओगे, आप इंजॉय करते हुए। तो शी डिड दैट एंड शी सेड आई फेल्ट सो गुड बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, मुझे बहुत पसंद है। एक और क्लाइंट थी, उन्होंने कहा कि मुझे शायद है वो रोते रोते कॉल किया था उन्होंने, क्योंकि शी हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ हर हस्बैंड, शी इज फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। उन्होंने कहा मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मैंने कहा मंगा लें, और मैंने कहा ठीक है बना लें आप। बोले मुझे वो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बिरयानी बड़ी पसंद है। मैंने कहा मंगा लें। तो हालांकि हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट हुआ था, गए हस्बैंड के पास, कहा कि मुझे बिरयानी मंगाने पैसे दीजिए। तो उन्होंने दे दिए, उन्होंने मंगा लिया, फ़ोटो लेकर भेजा मुझे कि मैं देखिए मैं बिरयानी खा रही हूँ। मैंने कहा कैसा लग रहा है आपका मूड। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ ये बिरयानी, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटी-छोटी चीज़ों में अपने स्ट्रेस को किस तरह से आप निकाल सकती है, अपने आप से काइंड कैसे रह सकती है। देखिए, शायद कोई पसंदीदा चीज़ आप खा लें, या फिर वॉक पे चले जाएँ, या कोई अपने पसंदीदा इंसान से बात कर लें, या फिर एक
अच्छा हॉट शावर भी बहुत हेल्प करता है। मेरी प्यारी बहन, स्ट्रेस को मैनेज करना और सेल्फ वर्थ को बिल्ड करना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक इबादत है। और ये एक इबादत का अमल है। जब हम उस दिल और जिस्म की देखभाल करते हैं जो अल्लाह ने हमें अमानत दी है, तो हम बेहतर अब्दी, एक सर्वेंट, बहुत प्यारे सर्वेंट बन सकते हैं। बेहतर बीवी, बेहतर माएँ और अपनी कम्युनिटी की बेहतर मेंबर्स बन सकती हैं। हम ज़िंदगी के मुश्किलात मुश्किलात का जवाब जज़्बाती गुस्से के बजाय इनर स्ट्रेंथ से देना सीख सकती हैं। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगी। हम ज़िंदगी के मुश्किलात का जवाब जज़्बाती गुस्से के बजाय इनर स्ट्रेंथ से देना सीखती हैं, और ऐसा करते हुए हम उस सुकून के करीब आते हैं जो इस इल्म से आता है कि हमारी जो कदर है इसमें नहीं जो हम करते हैं, बल्कि इसमें है जो हम हैं, अल्लाह की प्यारी बंदियाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस करती है? एंड आप अगर अंडरस्टैंड करती है कि अच्छा शायद मेरे गुस्से की वजह मेरा स्ट्रेस है, या मैं अपने आप को थोड़ा कम महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को जब देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, तो उस वजह से भी शायद मेरा कहीं न कहीं मेरा गुस्सा आ जाता है, एंड बाद में मैं आई फील बैड अबाउट दिस। तो अगर आप शेयर करना चाहेंगी अब कि व्हाट इज़ दैट मेक्स यू स्ट्रेस्ड? छोटी-सी बात कह दें, कोई भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस करती है। हस्बैंड का नाम ना लें, मज़ाक कर रही हूँ, बट बताएँ कि कौन-सी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस करती है, या फिर हैव यू एवर फेल्ट इनएडवोकेट कि नहीं, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, नो आई एम नॉट डूइंग इनफ, एंड उस वजह से कहीं न कहीं आपका गुस्सा आ जा रहा है आपका, एंड इट्स कमिंग आउट एज़ एन एंगर। सिस्टर हुमा? हाँ जी सिस्टर सईदा, अगर आप सिस्टर रुबीना का क्वेश्चन देखें, वो पूछ रहे हैं कि ये स्ट्राइकिंग बैलेंस एट टाइम्स डिफिकल्ट होता है, तो आप उनको जवाब देना चाहेंगे? सिस्टर रुबीना, एवरी सिंगल टाइम हम बैलेंस को स्ट्राइक नहीं कर सकते, एंड आई एग्री विथ यू 101% इज़ व्हाट आई वुड से। कभी जब थक जाते हैं सिस्टर रुबीना, इवन दिस वीक आई वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ वर्क, children, motherhood, and रिश्ते and everything. You know what I did? I let go of things. मैंने थोड़ी चीज़ों को लेट गो कर दिया कि अब फिलहाल मैं ये चीज़ों को छोड़ देती हूँ। हर चीज़ को कि हम जब एक साथ कहते रहते हैं ना, देयर इज़ अ टाइम जब हमारा सिस्टम, मैं मेरी बेटी को भी यही समझा रही थी। मैंने जब कहा कि मेरी बेटी से मैं कह रही थी कि अगर आपका मोबाइल गर्म हो गया, आप उसको पकड़ भी नहीं सक रही हो, तो आप क्या करोगे? विल यू कंटिन्यू यूजिंग इट, और विल यू लीव इट? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि नो, आई विल लीव इट, आई विल नॉट कंटिन्यू यूजिंग इट, बिकॉज आई विल, अगर से मैं वैसा गर्म है एंड मैं उसको यूज़ करती हूँ तो शायद वो फट भी जाए। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप कब यूज़ करती हो? उसने कहा कि फिर मैं इसको टच करके देखूंगी, अगर वो कूल डाउन हो गया तो फिर मैं तब उसको यूज़ करूंगी। तो अगर आपका, उसी तरीके से मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपका सिस्टम भी गर्म हो गया है, टेक अ ब्रेक। सबसे कह दें कि मम्मा इज़ फीलिंग वेरी ओवरलोड, मम्मा इज़ फीलिंग वेरी टायर्ड, तो मम्मा थोड़ी देर आराम करना चाह रही है। अब मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो एग्ज़ाम्पल से समझा लें आप। उनसे ही सवाल करें, अच्छा मोबाइल गर्म हो गया या आपका डिवाइस गर्म हो गया, क्या करोगे? फिर भी यूज़ करोगे क्या? नहीं ना? तो उसी तरीके से मम्मी अभी फ़िलहाल ना, गिव मम्मा 15 मिनट्स में, मेबी गिव मम्मा हाफ एन आवर, गिव मम्मा 1 आवर। उसके बाद में मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, या फिर मैं एक शावर लेकर आ जाती हूँ, अपने छोटे भाई को देख लेना है। मैं वॉक पे जाना चाह रही हूँ मैं, या फिर मैं कुछ मँगाकर थोड़ी देर अकेले बैठकर खाना चाह रही हूँ। तो बच्चे भी समझेंगे। दीज आर योर बाउंड्रीज, दिस समथिंग विच आई स्पोक टू यू अबाउट लास्ट वीक। वो भी समझेंगे, एंड वो खुद आपके पास आएंगे, थोड़ी देर का नॉक कर कर आएंगे, मम्मा हाउ डू यू फील नाउ, आर यू फीलिंग बेटर, कैन आई टॉक टू यू? तो कहते 5 more minutes, आई नीड 5 more minutes। या फिर आप कह दे कि हाँ आ जाओ, आई फील अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील बेटर, देखो टच करके देखो मैं हॉट हूँ या कोल्ड हूँ। मजाक कर ले उनसे। कोई और सवाल है कि हाँ सिस्टर हुमा? जी सिस्टर सईदा, अभी तो कोई सवाल नहीं है सिस्टर्स का। अगर कोई सिस्टर माइक लेकर कुछ कहना चाहती है तो
Sister I saw Sister Raisa over here. Sisters, आपके पास मौका है, आप लोग बताइए. Sister Raisa is here with us? Yeah, she's there. Yeah, she was here. Let me check. Yes, she is with us. Sister Raisa, आप माइक ऑन करके कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर सईदा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी क्लास रही। हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है आपसे। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही कहूँगी मैं कि आप जो भी इस्लामी तरीक़े से काउंसलिंग और जो साइकोलॉजी तरीक़े से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बस मैं अपने साथ-साथ अपने बहनों को भी यही बताना चाहूँगी कि अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत करिए और कभी ये मत सोचिए कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही हूँ। ये अगर-मगर सिर्फ़ शैतान के हरबे हैं। हम अगर सोच लें कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं अल्लाह के इज़्न से सब चीज़ कर सकती हूँ, तो बेशक हम ज़रूर ये सब चीज़ों को कर सकते हैं और ये गुस्सा, एंगर कुछ भी मायने नहीं रखता फिर उसके सामने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। बस हमको अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करना है, जैसे कि अभी नमाज़ के लिए भी सईदा बताई ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इस्तिक़ामत दे और इस पर चलने के लिए। और छोटी-सी एक चीज़ ऐड करूँगी मैं कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं ना, जब हिदायत के इहदिनस सिरातल जब बोलते हैं, थोड़ा-सा पॉज़ करके वहाँ पर अपने लिए, अपने औलाद के लिए हिदायत की दुआ माँगे। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सलाम आम करना, जब भी हम अपने बच्चों से, अपने शौहर से जिस किसी से भी मिलते हैं ना, तो जब सलाम करते रहेंगे, तो हमारे ताल्लुकात भी बढ़ेंगे और जो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कोई नहीं बात सुनते ना, फिर उसमें खैर होगी और बात सुनना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अहसनल जज़ा सिस्टर। भैया की आमीन, जज़ाकिल्लाह खैर। जी सिस्टर सईदा। सिस्टर हुमा, कोई और सिस्टर कुछ सवाल करना चाहेंगी तो आई एम हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस, या फिर अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगी एक्सपीरियंस, आई एम मोर देन हैप्पी टू हियर, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्रिंगिंग माय एक्सपर्टीज एज अ थेरेपिस्ट, अ काउंसलर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। मगर मैं आपसे भी बहुत सीखती हूँ। मैं अपने क्लाइंट से बहुत सीखती हूँ, हमारे ऑडियंस से भी मैं बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ये सवाल करें या फिर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। हमको एक दूसरे से ये प्लेटफ़ॉर्म हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर। जी, बिल्कुल सिस्टर सिस्टर सईदा, शादान। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर शादान का हैंड रेज़ है आई थिंक, तो मगर मैं उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी। सिस्टर जी। रईसा, आपने जैसे बताया ना कि हम हर चीज़ है ना अपनी ज़ात पे रख लेते हैं। लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि मैं जब अपने बच्चों को कुरान याद करने बिठाती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा वो होता था कि ये याद क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती थी, कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ, बच्चे याद नहीं कर रहे हैं। बट जब कुरान से ताल्लुक जुड़ा, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि तुम्हारा काम है ठहर-ठहर के पढ़ो कुरान बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतें याद करने जल्दी करते थे, ताकि वो उनके दिमाग से ना निकल जाए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआ सिखाई और ये कहा कि कुरान का जमा करना हमारे ज़िम्मे है। तो वो आयतें मेरे अंदर इतना इफ़ेक्ट की कि मैं पहले इतना हाइपर हो जाती थी कि बच्चे आखिर सबक क्यों नहीं याद कर रहे हैं, और मैं सारी चीज़ अपने ऊपर ले लेती थी। तो जब से कुरान से ताल्लुक जुड़ा, तो ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, आई एम हेल्पलेस। हर चीज़ का करना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे है। तो अल्लाह से जितना हम ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे, ये सारे मैटर्स हमारे इंशाअल्लाह मतलब हर चीज़ ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। ज़ाकिल्लाह ख़ैर। जी सिस्टर शादान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि समटाइम्स आई फ़ील लाइक वेरी पॉज़िटिव, बहुत एक्टिव, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। मतलब अपने एक्शंस में जो मैं काम कर रही होती हूँ या जो भी मैं इल्म हासिल कर रही होती हूँ, वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है मुझसे। और दूसरा ये कि इसको कैसे हैंडल करा जाए कि एज़ ए मदर, एज़ ए वाइफ़, एज़ ए डॉटर
मैं शायद ओवरलोड हो जाती हूँ। जैसे अभी डिस्कशन ये होता है ना, हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं कि मैं ये भी अच्छा कर लूँ, मैं वो भी अच्छा कर लूँ, और वो सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में अक्सर ये होता है कि डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का हम शिकार हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से हैंडल करूँ और किस तरह से मैनेज करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर शादान, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगी, मैं ये जवाब मैं आपको दूंगी। नन ऑफ अस आर कंसिस्टेंट। आई डोंट नो हु इज कंसिस्टेंट ओवर हियर, बट अगर से आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पकड़ते हो, शायद वो आपसे झूठ कह ले अगर से वो कहता है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। वन ऑफ द थिंग्स दैट्स कंसिस्टेंट इन लाइफ, एंड ये पता है, आई हैव लर्न दिस इन मेनी ट्रेनिंग्स, द ओनली थिंग दैट्स कंसिस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो हम बार-बार चेंज होते ही रहते हैं और हमेशा चेंज होते ही रहते हैं। तो हमारा ईमान भी कभी लो होता है, कभी हाई होता है। जब मेरा ईमान लो फ़ील करती हूँ, तो मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहती हूँ, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मैं इस तरह से लिटरली बेग करके पूछती हूँ ना, वैसा पूछती हूँ कि या अल्लाह मुझसे मुझे मुझे अपने से दूर ना करना। मुझे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, दिल पर हाथ रख के मैं बहुत दुआ माँगती हूँ, जब ईमान कमज़ोर होता है। दूसरा, जब आप कह रही हैं जहाँ पर हमारे रिश्तों की बात आती है, यू सेड कि आई फील ओवरवेल्म। जब मैं इस तरह की ओवरवेल्म फील करना शुरू करती हूँ, देन आई स्टार्ट टू आस्क फॉर हेल्प। मेरे बच्चे उतने छोटे भी नहीं है, ना ही उतने बड़े हैं कि मैं पूरी उनको जिम्मेदारी दे सकूं, बट छोटे छोटे चीज़ों को मैं उनसे मदद मांग लेती हूँ। द थिंग्स दैट आई वुड डू, आई विल आस्क देम टू डू। अगर वो गलत करते तो फिर उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ कैन यू गो एंड डू दिस, प्लीज़ हेल्प मी आउट विद। अपने हस्बैंड से हेल्प मांगती हूँ, अपने बच्चों से हेल्प मांगती हूँ। और जो जिससे भी मुझे लगता है, जॉब पर अगर से मुझे लगता है कि somebody कैन हेल्प मी आउट, आई वुड आस्क फॉर हेल्प। मैं जाकर अपने मैनेजर से कहती हूँ कि आई डोंट थिंक आई एम एबल टू डू दिस, इवन दो आई हैव द कैपेबिलिटी। मेरे पास कैपेबिलिटी है, बट कैपेसिटी नहीं है। शायद आप कैपेबल होंगी सिस्टर शादान, बट कैपेसिटी भी आपको देखनी चाहिए कि मैं कितनी कैपेसिटी ले सकती हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ। तो उसमें फिर आपको मदद मांगनी चाहिए। यू शुड आस्क फॉर हेल्प। जब आप डेलीगेट करती हो छोटे छोटे टास्क की, जिस तरह से ट्रैश बाहर ले लेके चले जाओ, टेबल सेट कर दो, या फिर डिनर के बाद टेबल के सारे बर्तन उठा दो, छोटी छोटी चीजें होती है। मगर आप कहते जाने दो, अब बच्चों को आप पकड़ कर लेकर जाकर हाथ भी धुलाऊंगी मैं, मुंह भी पोछूंगी मैं, वो बच्चा 12 साल का है, दैट्स नॉट गोना हैपन। यू हैव टू मेक एवरीबॉडी इंडिपेंडेंट। व्हेन यू डोंट, ये सारी जिम्मेदारी आप पर आती है, फिर आप ओवरवेल्म फील करती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, my child was like 2 years old. I would tell her, can you go and bring your pant and can you wear it? And she would actually do that. शो 2 साल के बच्चे को हम नहीं कहते, बट वो कैसे भी पहन ले, बट आई वुड पुश देम टू डू इट, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू डू। इट्स वेरी गुड टू फील नीडेड कि सब आपको पूछे जा रहे हैं, बस हमारी जिंदगी नहीं चल सकती आपके बगैर। इट्स वेरी गुड टू फील नीडेड, एंड यू ऑलवेज विल बी नीडेड, बट हर चीज आप नहीं कर सकती, इवन दो यू माइट हैव द कैपेबिलिटी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, जज़ाकल्लाह खैर। I have one more question. If you have time, you can. जी, हम ये लास्ट ले लेते हैं, फिर विल एंड द सेशन। एक्चुअली ये सवाल बहुत टाइम से मैं मतलब जानना चाहती हूँ कि अक्सर मैंने ये पढ़ा भी है कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को चेंज या अपने आप को बेहतर करने के लिए। हाँ, मतलब तो मैं इसका प्रोसेस जानना चाहती हूँ, हाउ कैन वन कैन अंडरस्टैंड वनसेल्फ? मतलब मैं अपनी चीज़ को, अपने आप को कैसे पहचानूँ मैं कि मैं कौन हूँ? मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरी वीकनेसेस मैं कैसे पहचानूँ? कोई और सिस्टर सायदा या सिस्टर हुमा या सिस्टर राइसा अगर ये जवाब देना चाहें, फिर उसके बाद मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। अगर सिर्फ somebody wants to, या फिर कोई और भी सिस्टर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर एनी अदर सिस्टर टू आंसर दिस, एंड देन आई वांट टू गिव माय ओन पर्सपेक्टिव। सिस्टर शादान, मैं आपको सिस्टर हुमा आप बता रही है या फिर कुछ कहना चाह रही है? नहीं नहीं सिस्टर अच्छा। सईदा, आप बताइए प्लीज। मैं इसको जोक से शुरू करती हूँ, ठीक है सिस्टर शादान? इट्स नाइस टू लाफ ऑल्सो। एक आदमी ओके जी। गया, एक इट्स अ जोक, ओके, टेक इट एज अ जोक। एक प्रीस्ट मॉन्क के पास जाता है, वो कहता है कि मैं अपने गलतियों को कैसे पहचान सकता हूँ, ही सेड, एंड हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ फॉर द बेटर। तो वो कहते हैं कि जाओ आप अपनी, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस बिफोर बट इट मेक्स मी लाफ। वो कहता है कि आप अपनी बीवी से जाकर कहो कि तुम कितनी बुरी हो, या कुछ भी उसको क्रिटिसाइज कर दो,
तो वो आपकी, आपके पड़ोसों की, आपके पूरे ख़ानदान की सबकी बुराइयाँ बता देगी। तो वहाँ पर से आप वर्क करना शुरू कर लो। तो आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड दिस जोक। तो इट्स लाइक हमको अगर से कोई बुरा कहता है तो वी गेट सो एंग्री कि हम सामने वाले की सारी बुराइयाँ उसको लिस्ट करके दे देते हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट you should do or I have done personally is I wrote down where I'm wrong. जब मुझे कोई पॉइंट करता है ना फिंगर एंड somebody says I am wrong at this, मैं उनको सामने वाले को गुस्सा नहीं करती हूँ या अपसेट नहीं होती हूँ, मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाला मुझे मेरी गलती बता रहा है कि देयर इज समथिंग दैट आई कैन फिक्स, maybe there's something that I'm not good at, and I am the kind of person who like to take it as a challenge and I like to bring about that change. मैं अपने बच्चों को भी बार बार यही कहती हूँ कि आप दूसरों पे फोकस करने से ज्यादा आप अपने आप पर फोकस करो कि मैं कहाँ गलत हूँ, हाउ कैन आई चेंज, व्हाट कैन आई चेंज। और मेरी एक क्लाइंट थी, मैंने उनको कहा था, जब क्योंकि वो सबके बारे में बुराई कर रही थी, वो अपने शौहर, अपने फैमिली, खुद की फैमिली, ससुराल वाले सबके बारे में। मैंने कहा आज आपको एक टास्क देती हूँ, आपको सारी जो आपके अंदर बुराई है ना वो लिख कर देनी है। तो माशाल्लाह सिस्टर ने तो 2 पेजेस लिख के दिए मुझे और मैं पढ़ती रह गई। इतनी सारी लंबी लिस्ट दी उन्होंने, 2 पेजेस की लिस्ट दी कि मेरे अंदर ये खामी, मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ती हूँ, मैं इस तरह से गुस्से वाली हूँ, मैं ऐसे-ऐसे, उन्होंने 2 पेजेस की लिस्ट दी मुझे। तो मैंने कहा सिस्टर, जब आपको अपने आप पर इतना ज़्यादा वर्क करना है, तो आप दूसरों के लिए फुर्सत कहाँ निकालती हो आप? तो आई वुड से लुक विथिन योरसेल्फ। अपने सारी ज़िंदगी में, अपने सारे दिन में आप देखो कि वेयर कैन आई इम्प्रूव माय सेल्फ? व्हाट कैन आई डू बेटर? अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, आई वुड से टॉक टू द पीपल हू यू लिव विथ। एंड आई आस्क दिस माय ओन किड्स आल्सो, आई आस्क दिस टू माय ओन हस्बैंड आल्सो समटाइम। जैसे मैं कहती हूँ ना, बच्चों को मैं कोई बात पे डाँट दूँ, ठीक है? फिर बाद में जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि मैंने तो आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ हाउ कैन आई बी अ बेटर मदर? मैं उनसे ही पूछती हूँ। तो इमीडिएटली जवाब तो आ जाता है, नो, नो, यू आर द परफेक्ट मदर, यू आर सच अ नाइस मदर बोलकर आ जाता है मुझे जवाब। मगर मैं कहती हूँ नहीं, आई वांट यू टू थिंक व्हाट कैन आई इम्प्रूव? हाउ कैन आई इम्प्रूव एज़ अ मदर? तो जैसे कुछ ना कुछ वो कह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोचते हैं, फिर सोच के कहते हैं कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा आपने जब ऐसा किया। मम्मा कैन नेक्स्ट टाइम कैन यू डू दिस? They do say that because then they start to reflect and then they're helping me become a better person. Criticism is good until and unless it tries to bring out something in you. आपके से ऐसे कोई चीज़ माँग ले रहे हैं जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, आपसे बियॉन्ड है वो चीज़, तो तब आप कुछ नहीं, जैसे कहते हो कि ओह माय गॉड यू आर सो शॉर्ट, या तुम इतनी काली क्यों हो, तुम इतनी शॉर्ट क्यों हो, या फिर तुम इतनी मोटी क्यों हो, वगैरह ऐसा। दिस इज समथिंग दैट यू आर, दैट्स बियॉन्ड यू, दैट्स हाउ अल्लाह मेड यू। बट देन अगर से हम अपने सोल के अंदर देखते हैं, देयर आर थिंग्स दैट यू कैन इजीली चेंज अपने पर्सनालिटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने रिलेशनशिप में, and the people that you share relationship with and where you want to improve, ask them, gently ask them। and जब वो कुछ कहते हैं ना तो आप उसको एकदम पर्सनल ना लो, आप सोचो कि अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ इंशाल्लाह ताला how I can work on this, and only if you think that you're ready to listen to that तब करें, नहीं तो फिर इमीडिएटली आपको गुस्सा आ जाएगा कि कैसा, मतलब मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ और मुझे बोल रहे हो कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ या अच्छी बीवी नहीं हूँ या अच्छी बहू नहीं हूँ। डोंट डू दैट until unless you have that capacity, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप सुन सको कि आपके अंदर कहाँ खराबी है and how you can improve it and you're ready to improve it. I hope I've answered that question. सिस्टर हुमा, हम ये सेशन को ख़त्म करते हैं। If nobody else has a question. जी सिस्टर सईदा, आई थिंक सिस्टर हुमा मीर ने हैंड रेज किया था, आप लेना चाहोगी या नेक्स्ट सेशन में ले लोगी उनका क्वेश्चन? If it's a quick one, yes, I would love to take it. जी सिस्टर हुमा मीर, आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सिस्टर हुमा। जी, बस मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है, हाफ़ तो आपने अभी सिस्टर से बात करते हुए जो है ना मैंने सुना तो उसमें ही मुझे मिल गया है। बस मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि आप अपने बच्चों को जब उनको मूवी या थिएटर वग़ैरह जाने से रोकती हैं, जी, तो अब आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो सबका माशाल्लाह। रिस्पॉन्स सेम होता है या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो फ़ौरन कहते हैं कि हाँ, ठीक है मम्मा ने बोल दिया, और कुछ जो हैं वो मान तो जाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज़ के लिए गुस्सा रखते हैं और फिर वो डिस्कस भी नहीं करते। तो उन बच्चों को किस तरह से हम जो है वो उस पॉइंट पे लेकर आएँ कि वो हमसे बोलें कि वो हमसे एग्री करते हैं या नहीं करते? और अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि सिस्टर यहाँ पर जो हाँ है वो बच्चे बिल्कुल सारे डिफरेंट जो है वो फैमिलीज़ के होते हैं और वो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को यहाँ पर रेज़ करना। तो ऐसी सूरत में बंदा क्या करे? उनके गुस्से को कैसे जो है वो उसको निकाले? सिस्टर आप जो बात कह रही है इट्स 100% ट्रू एंड हर बच्चा बहुत मुख्तलिफ होता है। बाज़ बच्चे बिल्कुल वॉइस आउट करते हैं। मेरे पांचों बच्चे पांचों उंगलियों के जैसे एक जैसे है नहीं, बिल्कुल सब अलग अलग है। उनकी पर्सनालिटी को मैं लेकर चलने की कोशिश करती हूँ। और आपने जो बात कहा है कि जी ठीक है मम्मा ने कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे किसी बच्चे ने नहीं कहा कि मम्मा ने कह दिया, पर मुझे समझाना पड़ता है उनको, उनको वजाहत देनी पड़ती है क्यों नहीं। तो मेरी बेटी ने दे रिबेल, दे पुश, दे आर्ग्यू, बट आई कीप माई स्टैंड। मैं नहीं हिलती हूँ। मेरे थोड़ी सी चीज़ें हैं जिस पे मैं चाहे कुछ हो जाओ नहीं हिलती हूँ। अब जिस तरह से मेरे सिस्टर ने कहा कि मैं अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ तो हम थिएटर जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर जाऊँ क्या? तो मैंने कहा मेरा भी दिल करा कि भेज देती हूँ, कार्टून मूवी तो है ना। इस तरह से मैं मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है, देयर इज अ बैटल दैट्स गोइंग इनसाइड ऑफ मी। इतना भी क्या है, बहन है ना, एंड बहन का बच्चा जा रहा है, बहन के साथ चले जाएंगे, इट्स जस्ट अ कार्टून मूवी। बट देन फिर मेरे दिल से आवाज आई कि नहीं, एक बार व्हाट यू परमिट व्हाट यू प्रमोट। तो मैंने कहा कि सॉरी बाजी, अगर आप कहीं और जा रही है तो मैं अपने बच्चों को भेजती हूँ, नहीं तो इट्स ओके, मे बी विल कैच अप सम अदर टाइम। आपको पता है मेरा रूल जो है सब। तो फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोग्राम ही चेंज कर दिया मेरे खातिर, मेरे बच्चों के खातिर, और उन्होंने कहीं और उनको लेके चले गए, बट थिएटर नहीं लेके गए। एंड बोलने का मकसद ये है कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय डॉटर हु इज द मोस्ट रिबेलियस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिबेल करती है, वो ज़्यादा पुशबैक करती है, क्यों क्यों इस तरह से, ऐसा भी क्या है, व्हाट्स द बिग डील वगैरह। तो मैंने उसको ये समझाया, देखो बेटे, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बिग डील। वन, इज दिस द प्लेस दैट विल बी काउंटेड एज योर लास्ट मोमेंट, ठीक है। ऐसी कोई सी जगह आप जाओगे एंड आपका लिखा जाएगा कि ये जब ये इनके जब आखिरी सांस थी तो ये कहाँ थी और ये क्या कर रही थी, उनके क्या आखिरी अल्फाज थे। तो क्या आप ये लिखा जाना आप पसंद करोगे कि आप थिएटर में थी और और आपके आखिरी अल्फाज जिस तरह से कुछ गाना चल रहा है या कुछ इस तरह से चल रहा है, ये है। और मैंने ये पूछा कि जब आप मस्जिद जाते हो, ठीक है, आप घर में नमाज पढ़ते हो आपको सवाब मिलता है, जब आप मस्जिद की तरफ जाते हो एक एक कदम का आपको सवाब मिलता है, फिर मस्जिद में कॉन्ग्रीगेशन में सबके साथ मिलकर पढ़ते हो तो और 27 बढ़ जाता है, ये तो आपको पता है ना। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, हम घर पे भी टीवी मूवी नाइट करते हैं। हम, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं करते, क्योंकि बच्चों को साथ में बैठती हूँ, मगर मेरे हाथ में रिमोट है, क्या कहते हैं, मेरे हाथ में रिमोट होता है, हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, गाना आ जाए तो म्यूट कर दे सकते हैं, म्यूजिक आए तो म्यूट कर सकते हैं वगैरह। वहां तो मेरे हाथ में रिमोट नहीं होगा। अगर आप जो एक एक कदम उठाओगी थिएटर की तरफ, वो एक एक कदम आपका गुनाह में लिखा जाएगा, फिर आप सबके साथ मिलके करोगे तो व्हाट इफ इट गेट्स मल्टीप्लाइड, एंड डू यू वांट दैट टू बी काउंटेड एज योर लास्ट मोमेंट्स। मैंने कहा तो ऐसी कहीं कोई सी जगह ना जाओ जहाँ दैट माइट बी काउंटेड एज योर लास्ट मोमेंट्स, मैंने कहा। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बच्चे हमेशा रिबेल करेंगे एंड बच्चे हमेशा दे विल पुश बैक, एंड जो चीज के लिए आप स्ट्रांग है यू हैव टू स्टैंड स्ट्रांग, एंड देन यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग वजाहत, यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग रीजन फॉर व्हाट यू आर डूइंग, तो वो कल को दूसरों को भी एडवोकेट करेंगे। तो मेरी अम्मी कुछ कह रही थी कि नहीं ऐसा भी क्या है वगैरह, अम्मी कुछ कह रही थी तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं अम्मी से बहस नहीं करती। तो मेरे बच्चे करने लगे, कहने नहीं नहीं अम्मी जान आपको नहीं पता है, व्हेन यू गो एक एक कदम का आपको गुनाह मिलता है, यू शुड नॉट डू दैट। मेरी अम्मी सुन रही है क्योंकि बच्चे एकदम पैशनेटली समझा रहे हैं अम्मी को। तो